बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। सामाईन इकराम, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मैं समझता हूँ भारत में पहली बार कोई मैगज़ीन रिलीज़ हुआ है और वो दिल्ली में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सर वो सहरा जाता है कि उन्होंने ये पहली बार अच्छा काम किया है प्रिजनर्स के लिए। क्योंकि प्रिजनर्स जो जेल की कैद के अंदर है वो हर वक्त जो है ना इस बात को लेके परेशान रहता है कि बाहर हमारे लिए क्या काम हो रहा है, हमारी बेल के लिए, हमारे डिस्चार्ज के लिए, हमारे केस के कंक्लूजन के लिए, हमारे केस के फॉल्स मामले को कैंपेन की शक्ल में दुनिया वालों के सामने पेश करने के लिए। और किसी शायर ने कहा था, और उस शेर का कुछ बैकग्राउंड भी सुन लीजिए, कि जो लोग पुलिस कस्टडी, जेल कस्टडी या इलीगल कस्टडी में होते हैं वो जानते हैं कि उस पुलिस कस्टडी के अंदर जो कमरा है और उस कमरे के अंदर एक छोटी सी खिड़की है जिसमें लोहे की जालियां हैं। उस लोहे की जाली में बारिश के पानी से वो लोहे की जालियां जंग आलूद हो चुकी है। तो एक कैदी ने उस लोहे की जाली को तोड़कर किसी तरह से एक तीली हासिल कर ली और दीवार पर उसने एक शेर लिखा और शायर ने उस शेर को कहा है कि किसी दीवार ने रोका नहीं सैले जुनू अब तक, किसी दीवार ने रोका नहीं सैले जुनू अब तक, ये मिसरा कोई मजनू लिख गया दीवारे जिंदा पर। तो कैदी की जो कैफियत है बड़ी अजीब होती है। मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि ये मैगज़ीन यहाँ पर रिलीज़ हुई, कैदियों को याद किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये मैगज़ीन पहली नहीं होनी चाहिए, बल्कि वक्तन फ़ौक्तन ख़ास कैदियों के लिए मैगज़ीन होना चाहिए। कैदियों के लिए ब्लॉग होने चाहिए जहाँ पर कैदियों के खुतूत, उनके मज़ामिन, उनकी शायरी, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उन सब को जो है वहाँ पर प्रिंट किया जाए, शाये किया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम जेल में थे, और ये 2007 की बात है, जिस वक्त शाहिद आज़मी एडवोकेट ज़िंदा थे, तो हमने हमारे केस की सालाना रिपोर्ट लिखी थी। हम हर साल सालाना रिपोर्ट लिखा करते थे कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या मामला रहा, एटीएस ने कैसे फंसाया, कैसे टॉर्चर किया वगैरह वगैरह। तो उर्दू में उसका खुशकिस्मती से उसका ऑथर मैं ही रहा करता था अक्सर 13 साथियों में। तो उर्दू में जब ये हम रिपोर्ट लिखते थे तो हम शाहिद आज़मी को स्मगल करके भेजते थे और शाहिद आज़मी उसका इंग्लिश में तर्जुमा करके सिविल सोसाइटी के लोगों को पहुंचाते थे, मीडिया में पहुंचाते थे और मीडिया के अंदर उस रिपोर्ट पर स्टोरीज छपती थी। तो ये हमको बड़ी खुशी होती थी कि हमारी स्टोरीज, ये हमारे केस के बारे में स्टोरीज अखबार में आई है और ये जो है दुनिया वालों को जो है पता चल रहा है। अभी 2 रोज़ पहले तीस्ता सैतलवाद और श्री कुमार साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो एक्टिविस्ट है जिन्होंने हमेशा मजलूमों की हक के लिए आवाज़ उठाई है और ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी का एक साफ मैसेज है जो बातिल देना चाहता है। वो मैसेज ये है कि अब एक्टिविज्म छोड़ दो। वो मैसेज ये है कि जो भी दबे कुचले, पसमानदा, आदिवासी, दलित और मुसलमानों की बात करेगा, ऐसे किसी भी शख्स को बिला मजहब व मिल्लत जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, ये मैसेज है। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले हमारा और आपका यहाँ पर आकर मिलना बैठना बातिल को ये मैसेज है कि तुम लाख जुल्म सितम कर लो, हम हक की बात से कभी भी तायब नहीं हो सकते। ये मैसेज हमारा बातिल के लिए है और बातिल के कारिंदे अगर पुलिस के यहाँ बैठे हैं तो उसको नोट कर ले कि जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस रहेंगी हम बातिल के आगे सरनगू नहीं हो सकते, हम झूठ के साथ सौदा नहीं कर सकते, हम जो है बातिल के साथ कभी भी दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रख सकते। मेरी फिल्म देखी तीस्ता ने और आप दीदा हो गई और तीस्ता ने कहा कि वाहिद तुम्हारे साथ इतना टॉर्चर हुआ है और इतना जेल के अंदर तुमको सताया गया है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तुम्हारी किताब भी पढ़ ली है
और उसके बाद उसने जो है 2 मिनट का एक बाइट दिया किस्टा सेतलवार ने, सोशल मीडिया पे वो बहुत चला। और किसे खबर थी कि किताब पढ़ने के बाद और इस फिल्म को देखने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर किस्टा सेतलवार भी खुद जो है इस जुल्म का शिकार होकर जेल पहुंच जाएगी। लेकिन मेरा दावा है और मेरा यकीन है, अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि उस किताब ने और इस फिल्म ने किस्टा को जो हौसला दिया होगा वो पिछले 30 सालों में किसी चीज ने नहीं दिया होगा, इस बातिल के सामने लड़ने का और खड़े रहने। और किस्टा आज उसी हौसले के साथ जो है वहां पर काम कर रही है। श्री कुमार का 2 दिन पहले फोन आया, हमारे एक दोस्त है दिल्ली में, उनके पास। जब ज़किया जाफरी का मैटर कंक्लूड हो गया और 450 सफ़ात से ज्यादा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में श्री कुमार, किस्टा सेतलवार और राजू भट्ट का जो है नाम लिया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद श्री कुमार ने हमारे दोस्त को फोन किया और एक बात कही। आप सोचिए कितनी प्यारी बात। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने जालिम और जाबिर बादशाह के सामने हक बात कही, गोया कि उसने जिहाद अकबर किया, बहुत बड़ा जिहाद किया। तो क्या ये हदीस सही है? तो हमारे दोस्त ने कहा ये हदीस सही है। तो आप देखिए कि ये जो श्री कुमार साहब है, उन्होंने किस हौसले से, हिम्मत से जो है अपनी किताब लिखी, उस जालिम और जाबिर और बर्बरियत के सामने खड़े रहे, हक बात कहते रहे और आज उनको जेल में डाला गया है। लेकिन जेल में डालने से हौसले नहीं टूटते। जेल में डालने से ठीक है, कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां, कुछ सौगतें हो जाती है, लेकिन ये ऐसी आग है कि जिसमें जलने के बाद जो है लोग कुंदन बन के बाहर निकलते हैं। आप देखिए कैदियों को 2 ही चीज अच्छी लगती है जेल के अंदर। मैं खुद कैदी रह चुका हूँ। उनको 2 चीज अच्छी लगती है। एक तो अच्छा खाना अगर उनको मिल जाए तो गोया उनके लिए ईद हो जाती है, और जिस दिन उनकी मुलाकात आ जाए तो गोया कि उनके लिए जो है चांद रात हो जाती है। हम और आप तो हर कैदी से मिल नहीं सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन हम और आप हर कैदी से निस्फ मुलाकात कर सकते हैं, खुतूत के जरिए, लेटर्स के जरिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कैदी अंदर है, जो एड्रेसेस आपको मिल सकते हैं, उनको जो है खत लिखिए और उनको जो है हौसला बढ़ाइए। जहाँ तक किताब की बात है, मैं समझता हूँ हर कैदी की स्टोरी बहुत ही जो है आपको हौसला देने वाली स्टोरी है। तो मैं समझता हूँ कि हर कैदी शायर नहीं हो सकता तस्लीम, लेकिन हर कैदी नसर निगार तो हो सकता है। हर कैदी कुछ सुतूर तो अपने तजुर्बात की रोशनी में लिख सकता है। उनको आप जो है बोलिए कि अपने तजुर्बात लिखिए, रोजाना की डायरी लिखिए। मेरे केस में 12 साथी है, मैं बार बोलता रहा, पिछले 7 साल से बोलता रहा, जिसका नतीजा यह है कि एक कैदी ने जो है 2 किताब लिखी। एक उसने लिखा है टेरर सागा, पूरी अपनी स्टोरी को अंग्रेजी मंजूम अंदाज में उसने लिखा है, जिसका नाम दिया है टेरर सागा। और दूसरी चाणक्य नीति को उसने मंजूम अंदाज में उर्दू में तर्जुमा किया है। हिंदी किताब है चाणक्य नीति, उसको उर्दू में तर्जुमा किया है। वो 2 किताब जो है मेरे पास आ गई है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको शाये किया जाए। तो मैं इस हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि कैदियों को आप जो है बोलिए, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त अहबाब हो, चाहे आपके जान पहचान वाले हो, आप खुतूत के जरिए, मुलाकात के जरिए, किसी जरिए से मैसेज पहुंचाइए और उनको बोलिए कि अपनी किताब लिखिए, अपने तजुर्बात लिखिए, चाहे वो चंद सफ़ात हो। तो ये जो है आगे तारीख का एक हिस्सा बनेगी, ये काम आएगी आगे के लिए। उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक करेंसी है जेल के अंदर, आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है PPC, प्रिजनर्स पर्सनल करेंसी। ये PPC होता क्या है कि अगर आपके घर वालों ने 1000 रुपया कैदी को भेजा तो आपको 1000 रुपये कैश नहीं देंगे, वो आपको 1000 रुपया जेल की करेंसी देंगे, जिसका नाम है PPC। वो 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की होती है, और उसको आप जो है कैंटीन में दे करके आप जो है सौदा स्रोत ले सकते हैं। बाद में महाराष्ट्र में तो बंद हो गया, मुझे दूसरे स्टेट का नहीं मालूम, महाराष्ट्र में बंद कर दिया। वहां पर जो है ई ट्रांजेक्शन होने लगा, जैसे हमारे वहाँ पे ई ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, पैसा कुछ नहीं, कार्ड है बस, तो बस आपके रिकॉर्ड में 1000 रुपया है और आपने सामान ले लिया 500 का, 500 माइनस 500 रुपया आपके रिकॉर्ड में है, ऐसे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि PPC जब जेल के अंदर मेंटेन किया जा सकता है, तो PPH जेल के बाहर मेंटेन क्यों नहीं किया जा सकता? PPH है प्रिजनर्स पब्लिकेशन हाउस। वो तमाम कैदी जो जेलों के अंदर है, जो लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं
उनकी किताबें, उनके रिसाले, उनके मज़ामीन, उनकी शायरी, वो सब लिख करके हमको जो है उनको शाये करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया अगर इस जानिब तवज्जो दे, इस जानिब जरूर सोचे, तो शायद ये काम हो सकता है और एक बड़े पैमाने पर एक अच्छा काम जो है हो सकता है। हेमोलिंक्स की सीरीज बनाने की जरूरत है। आप जानते हैं मेरी जिंदगी पर हिंदी फीचर फिल्म बन चुकी है, और ये हिंदी फीचर फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, ये बाकायदा एक जो है कमर्शियल हिंदी फीचर फिल्म है, हेमोलिंक नाम की। इसका नाम ही इसने वाहिद नहीं रखा है, जिस तरह एडवोकेट शाहिद आजमी की फिल्म का नाम शाहिद रखा था, और माय नेम इज खान के अंदर माय नेम इज खान रखा गया था। हेमोलिंक इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि ये फिल्म सिर्फ वाहिद की नहीं है, वाहिद तो एक अलामत है, वाहिद तो एक सिंबल है। ये फिल्म हर उस कैदी की है, हर उस शहरी की है जो इस मुल्क में बेगुनाह होते हुए जेलों के अंदर कैद किया जाता है। ये फिल्म हर उस एक्टिविस्ट की है जो इस मुल्क के अंदर दूसरों के मजालिम की आवाज उठाते उठाते जेलों की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। ये फिल्म हेमोलिंक है। तो हेमोलिंक फिल्म की सीरीज बनना चाहिए। वो कैदी जो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, मुख्तलिफ झूठे केसेस के अंदर जेलों के अंदर कैद कर दिए गए हैं, उनकी जिंदगी पर हमको फिल्म बनाने की जरूरत है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको अप्रोच करके सीरीज हेमोलिंक 2, हेमोलिंक 3, हेमोलिंक 4 इस तरह का अगर मामला आ जाता है तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फोरम में आपकी बात रखने के लिए ये बहुत माविन व मददगार साबित होगा। गांधी जी ने कहा था कि मेक इनजस्टिस विजिबल। जहां नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी को उजागर कीजिए, उस नाइंसाफी को दिखाइए, उस नाइंसाफी को दुनिया के सीमाएं पर्दे पर पेश कीजिए। तो जो कुछ नाइंसाफियां इन कैदियों के साथ हो रही है, अभी जो ईस्टा सेतलवाद और श्री कुमार के साथ हुआ है, उन नाइंसाफी के खिलाफ अब यहाँ थोड़ी देर के बाद शाम में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है। बंबई के अंदर दादर स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट और मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो इनजस्टिस हो रही है, इनजस्टिस को दिखाने की जरूरत है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि बिल्कुल हौसला और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इतने स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट ईस्टा सेतलवाद और पुलिस डिपार्टमेंट का स्ट्रॉन्ग आदमी श्री कुमार जेलों के अंदर चला गया, तो हम और आप किस खेत की मूली है। हम और आप अगर काम करेंगे तो जेलों के अंदर चले जाएंगे। मेरा जुमला सुन लीजिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी जेलों के अंदर जाएंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी जेलों के अंदर ठूस दिए जा सकते हैं। तो हौसले और हिम्मत की बात तो यह है, जवां मर्दी की बात तो यह है, ईमान और इस्लाम की बात तो यह है, हौसले की बात तो यह है कि काम करते हुए आप जो है जेलों के अंदर जाए, ताकि जो है आपका नाम जो है सादिकीन में, आपका नाम जो है सच्चों में लिखा जाए। अजीज भाइयों, आखिर में एक दो बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे पता नहीं कितना वक्त है, लेकिन एक दो बात मुझे मौका मिलेगा बात। मेरा जो केस है उसके अंदर 12 कैदी आज भी जेलों के अंदर बंद है और पिछले 16 साल से बंद है, और पिछले 6 साल से कैद के अंदर वो फांसी की सजा लिए हुए जी रहे हैं। आपको मालूम है फांसी यार्ड कैसा होता है? किसी ने नहीं देखा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। मैं हालांकि 9 साल जेल में रहा। फांसी यार्ड में सिर्फ वही शख्स रह सकता है जिसको फांसी दी हुई है, और मैंने आपको मालूम किया है जिस जगह पर फांसी के कैदी को रखा जाता है उस जगह के बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी एक ही दीवार का फासला है, पीछे की तरफ जो है फांसी का फंदा लटकाया जाता है, और फांसी के फंदे को खड़े करके जिस कैदी को फांसी की सजा दी जाती है, रोजाना उसकी ऑयलिंग की जाती है, और सुबह और शाम जो है वहां पर जो है कैदी, वहां पर जो है जेल के लोग जाते हैं और ऑयलिंग करते हैं, और उस ऑयलिंग की जो आवाज आती है, आप देखिए वो जो तख्ता हटाया जाता है, ऑयल लगाया जाता है, फिर अंदर किया जाता है, उसकी आवाज उस कैदी को आती है। और क्या मैसेज दिया जाता है? उसको मैसेज ये दिया जाता है कि आने वाला कल ये तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है, और इस तख्ते पे खड़े रहकर तुमको जो है लटका कर मार दिया जाएगा। तो आप सोचिए, हर दिन सुबह और शाम वो कैदी मरता है, वो कैदी मर मर के जीता है और जी जी के मरता है। उस जगह पर पिछले 6 साल से हमारे 5 बेगुनाह कैदी, मुझे बहुत ही अफसोस है कि इस मैगजीन के अंदर उसमें से किसी एक कैदी का नाम भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी तवज्जो दिलाने के बाद इंशाल्लाह कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग जरूर अगले शुमारे में या अगली बार उन लोगों को शामिल करेंगे जो बिल्कुल बेगुनाह है, जो मुझसे ज्यादा मासूम है, जो मुझसे ज्यादा बेगुनाह होते हुए पिछले 16 सालों से जेल के अंदर
काट रहे हैं और फांसी की सजा में पिछले 6 सालों से जी रहे हैं और वो इस उम्मीद से जी रहे हैं कि वो बेगुनाह है और एक दिन तो जरूर उनके साथ इंसाफ होगा और एक दिन वो जरूर रिहा होंगे। अजीज भाइयों, आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर जीना है तो आपको जो है हिम्मत और हौसले से जीना पड़ेगा। आपको हक के लिए आवाज उठाते रहनी पड़ेगी। आपको जो है बेखौफ होकर, निडर होकर, बेबाक होकर जो है जीना पड़ेगा। और शायद इसीलिए मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था, देख जिंदा से परे, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।